ये आदमी 74 में एमएलए हुआ था, शायद बागपत से, बड़ौद से, कहीं से एमएलए हुआ था ये, उसी एरिया से 74 में। और जब से ये राजनीति कर रहे हैं, और तो कुछ इन्होंने किया नहीं। और कभी लोकदल में चौधरी साहब ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, बड़े चौधरी साहब ने। फिर ये लोकदल के बाद कुछ ये कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से शायद राज्यसभा में रहे या कैसे रहे। फिर ये समाजवादी में जा लिए थे, फिर ये जनता दल में बीच में खुआए, जनता दल में जिन्हें पहले आके फिर समाजवादी में गए, कुछ ऐसा करके। तो इनका ऐसा ही है, ये नेता हैं, ये जो हैं ये नेता हैं, प्रोफेशनल नेता हैं, ये बगैर पद के रह नहीं सकते। इन्हें कोई ना कोई पद चाहिए, और वो भी संसद के आसपास का, जिसमें गाड़ी घोड़ा हो, जिसमें सब कुछ हो, और ये आराम से रहे में। पेंशन आ रही होगी, इनके एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, तो मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इनकी पेंशन वेंशन आ रही होगी। अपना काम तो रोटी खाने का, दाल रोटी तो उसमें लिखड़ ही आवे, कुछ और तो है नहीं। वो हिसाब दे के रहने वाले हैं, हिसाब दे में तो शायद जमीन उमीन रही नहीं। इनकी माँ जब तक थी, जब तक तो बेचारी करवाओ थी, फिर उसके बाद शायद इन्होंने बेच बाच दी थी। तो इस देश के किसान का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ गैर कृषि पेशा जो एक बिरादरी खास में पैदा हो गया, जब उसने खेत की शक्ल देखी, उसे जौ में और गेहूं में फर्क हो या ना हो, गन्ने में और जवार का फर्क उस पर हो ना हो, लेकिन वो किसान होने का दावा करते हैं। एक जाति विशेष में पैदा होने वाले, खेती से उनका कोई वास्ता हो या ना हो। सतपाल मलिक को शायद ये पता नहीं होगा चावल किस मौसम में बोया जाए या गेहूं किस मौसम में बोया जाए, या कौन सा गन्ना है या क्या है, कौन सी किसान की समस्या हल करेंगे। और इन्होंने ये इतने पदों पर है, संवैधानिक पदों पर, किसान की समस्या कब हल करी है, कितने किसानों की हल करी। हिसाब दे के 2-4 लोगों के नाम बताओ कि भाई मैंने इनकी समस्या हल करी। अलीगढ़ से एमपी रहे हैं, वहां उसका बताओ कि भाई मैंने इन अलीगढ़ वालों की यह समस्या हल करी। कुछ तो बताओ, कुछ तो करके लावे। जो पिछला इनका 74 के बाद समझो 26 और 22, 48 साल हो गया, युग बदल जाए, 2 नस्ल 2 पीढ़ी गुजर जाए 48 साल में। 48 साल में कितने लोगों का भला करा, समाज के लिए कोई स्कूल बनाया हो, कोई कुछ और करा हो, कहीं लड़कियों के लिए कुछ करा हो। और रही बात 3 कानूनों पे, 3 कानूनों पे है तो वे बड़े कद में क्या बड़े, वो मंत्री रह लिया, एमपी रह लिया, और रह लिया। मैं भी अगर मुझे टिकट टाइम पे मिल जाता मैं भी एमपी एमएलए रह लेता। मैं खुली बहस के लिए तैयार हूँ कृषि कानूनों पे। सतपाल मलिक आओ ना टीवी पे। अच्छा चौधरी साहब, जो बीजेपी का वोटर था उसमें भी नाराजगी थी, जिस तरीके से वो लगातार विरोध कर रहे थे, तो जो वोटर था वो कह रहा था कि भाई सरकार की क्या कमी दिखाई दे रही है जो ऐसे आदमी की जो भी बोल रहा है उसको सहन कर रही है। अब मनसा क्या दिखाई दे रही है इसके बीच? भाई मनसा कुछ नहीं थी, सोच समझ के बनाया था कि समाज को प्रतिनिधित्व देना है, इसलिए इन्हें गवर्नर बना दिया था कि भाई ठाली पड़े चलो गवर्नर बना दो। बिहार भेजे, बिहार से कश्मीर भेजे, कश्मीर से फिर ये जब इनके कुछ और कारनामे हुए तो फिर ये गोवा चले गए, गोवा से ये वहां भी नहीं मानने, फिर इन्हें मेघालय कर दिया, भाई टाइम पूरा कर दो। बेकार में बीच में 5 साल का एक टाइम होता है गवर्नर का, तो क्यों इन्हें वो करा, बीच में ये हाथ पांव पीटने लगे। और ये जो चाहते थे वो ये बाहर कह रहे थे मुझे पार्टी बना रही, ये चाहते थे उपराष्ट्रपति बनना। ये शोर जो मचाया था इसलिए था उपराष्ट्रपति बन जा, इसलिए शोर मचाया था, लेकिन वो बात बनी नहीं इनकी। वो धनखड़ जी आगे उसकी जगह। बिहार के राज्यपाल होते हुए ये तो हवाई जहाज लेके, जब इन्होंने हवाई जहाज जो है यो जैसे यहाँ से मुजफ्फरनगर से यो शामली अड्डे पे से तांगे चले हैं आसपास के गांव में को, जो तांगा बना दिया था वहां का जहाज, रोज राजस्थान, रोज उल्टी सीधी फेंकनी। रचनात्मक योगदान समाज में इनका कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो कह रहे कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जयंत सिंह और अखिलेश